तो भाई लोग, अभी मुझे ये क्रिएटिन लेते हुए 1 महीना से ऊपर हो चुका है, लगभग 1 महीना हो चुका है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्रिएटिन लेने के बाद मेरे बॉडी पे क्या असर आया या मुझे क्या फील हुआ इस 1 महीने के अंदर। तो बात ऐसा है, थोड़ा सा आपको प्रीवियस सिनेरियो बता देते हैं। मुझे जिम करते हुए इसी यहीं पर 2-2.5 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन मैं शुरू से क्रिएटिन नहीं ले रहा था। लगभग मैं 1-1.5 महीना तक बिना क्रिएटिन का जिम कर रहा था। तो उस टाइम पे हो क्या रहा था कि जब मैं वेट मार रहा था ना, तो दो चीज़ मेरे साथ देखने को मिल रहा था। मेरा वजन उतना ज़्यादा नहीं जा रहा था, और दूसरा चीज़, मुझे बर्दाश्त करने का वो क्षमता नहीं था। जब मेरा पीक आता था ना, जब मान के चलो मैं बाइसेप कर लगा रहा हूँ और 12 रेप आया, उसके बाद मैं चाहता था कि 3 और रेप लग जाए, लेकिन वो लगता नहीं था क्योंकि मेरा शरीर का जो सहन शक्ति है वो जवाब दे देता था, बोलता अब नहीं लगेगा, हाथ से मेरा वो चीज़ छूटने लगता था। तो ये दो चीज़ होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1.5 महीना के बाद मैंने इसको लेना स्टार्ट किया और अभी 1 महीना हो चुका है, मतलब टोटल 2.5 महीना से ऊपर हो चुका है जिम करते हुए, और 1 महीना हो गया है क्रिएटिन लेते हुए। अब मैं बताता हूँ, इसका दो चीज़ बताऊंगा आपको, इसका फ़ायदा भी बताऊंगा और इसका नुकसान भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका फ़ायदे का। सबसे पहला फ़ायदा ये है ना भाई, कि ये आपको पावर देने का काम करेगा। अब ये वो वाला पावर नहीं है कि आप ग्लूकोन डी पी लेते हो उसके बाद आपके शरीर में एकदम भयानक एनर्जी आ जाता है, नहीं। जब आप वर्कआउट करोगे, मान के चलो मैं बाइसेप कर लगा रहा हूँ और एक मैंने मान के चलो 20 किलो का मैंने वजन ले लिया है, उससे मेरा 12 रिपीटेशन जाता है, ठीक है, नॉर्मली जब मैं क्रिएटिन नहीं लिया। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप क्रिएटिन ले लिए हो और वो जाके आपके बॉडी में सैचुरेट कर गया है, पूरा तरह से फुल हो गया है, तो अब आप बाइसेप कर लगाओगे ना भाई, तो उससे क्या होगा कि 3 या 4 रिपीटेशन एक्स्ट्रा निकलेगा आपका, है ना। और जब वो 3-4 रेपिटेशन एक्स्ट्रा निकलेगा, जब आपका पीक पूरा पहुंच गया है, अब लगता है कि अब मेरे से ऊपर नहीं जाने वाला है, तब आप 4 रेपिटेशन एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो सोच रहे हो आप उस मसल में माइक्रो टीयर जनरेट कर रहे हो, और वही चीज चाहिए मसल को ग्रोथ होने के लिए। बेसिकली आप मसल को फाड़ रहे हो, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। पहला चीज ये हो गया, है ना, मतलब कि वो आपको एनर्जी देने का काम करेगा, कोई भी एक्सरसाइज है। दूसरा जो सबसे बेहतर चीज हमको लगा ना भाई इस चीज का क्रिएटिन लेने का, वो है सहन शक्ति। बता रहे हैं, सहन शक्ति इतना तगड़ा ही बढ़ाता है ना कि कहना नहीं है, इंड्योरेंस जिसे कहते हैं। अब आप 4 रेपिटेशन तभी लगा पाओगे ना जब आपके अंदर वो बर्दाश्त करने का क्षमता कि हाँ यहाँ पर मसल फट रहा है और हम तब भी 4 रेपिटेशन मार रहे हैं, है ना। तो ये सहन शक्ति बढ़ाता है भाई। पता है, यहाँ पर हम मारते थे ये स्क्वाट मारते थे। मेरा एक वजन अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ उस वजन पे 10 जाते जाते मेरा हालत खराब हो जाता था, लगता था कि छोड़ दे। और आप लोग जानते हो कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट में अंतर है, लेग ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत लोग लेग करते भी नहीं है। लेकिन हम स्क्वाट मार रहे थे। जब हम क्रिएटिन लेना चालू किए ना भाई, तो जहाँ पर हमको 10 मारना था ना, वहाँ 13-14 मार आ रहा है मेरे से, और उस चीज़ को हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है, बर्दाश्त करने का क्षमता बढ़ जाता है, ये चीज़ करता है क्रिएटिन। दो चीज़ अभी हम क्या बताएं, दो चीज बताएं, यही मेन पॉइंट है। आपको पावर देगा और आपका सहन शक्ति बढ़ा देगा। यही दो चीज तो फिर आपका जो ट्रेनिंग है ना भाई, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। तो इस चीज को हम गौर किए हैं। तीसरा चीज, जब आप क्रिएटिन लोगे तो आपका जो बॉडी है थोड़ा फूलर महसूस होगा। फूलर बोले तो क्रिएटिन जाके क्या करता है, हम लोग के सेल में जाकर वाटर को होल्ड करने का काम करता है, जो भी पानी पीते हैं। तो हमारा जो सेल है पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है ना। तो ओवरऑल अगर आपका पूरा बॉडी का सेल अगर बड़ा होगा तो आपका बॉडी फूलर महसूस होगा। और ऐसा भी है कि इसमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि किडनी पे असर डालता है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि किडनी पे उसके असर डालेगा जिसका किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरे किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कोई असर करने वाला नहीं है, तो आप लोग को ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। तो बॉडी को ये क्या करता है, फूलर करता है। जब आप वर्कआउट करोगे भाई, उस टाइम पे ये पंप बहुत तगड़ा देगा, है ना। कोई बंदा है जो क्रिएटिन नहीं ले रहा है, वो वर्कआउट करेगा, उसका भी पंप आएगा, लेकिन उसका उतना तगड़ा पंप नहीं आएगा, एकदम फूला हुआ, है ना, गुब्बारा जैसा। लेकिन अब जब आप इसको लोगे और जब आप वर्कआउट करोगे तो जो भी बॉडी पार्ट का कर रहे हो एकदम मस्त पंप आता है भाई, लगता है, फील हो रहा है कि हाँ फूल गया पूरा ब्लड फ्लो, क्योंकि पानी को होल्ड कर रहा है ना सेल में। तो ये 3 चीज था। और हाँ, जब आप इसको लोगे ना तो आपका लगभग आधा किलो या 1 किलो आपका वजन बढ़ेगा। जब ये आपका बॉडी में पूरे जाके सैचुरेट करेगा तो वो ये मसल वाला वजन नहीं होगा भाई, वो आपका पानी वाला वजन होगा, जो आपका बॉडी में पानी को होल्ड कर रहा है ना, उस चीज का वजन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यही करता है भाई, मेरे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही अभी तक हम फील किए हैं। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि आप लोग दिमाग में ये बैठा के मत चलिएगा कि हम अगर क्रिएटिन ले रहे हैं तो मेरा बॉडी बहुत तगड़ा बन जाएगा 6 महीना में, 7 महीना में। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
क्रिएटिन बस आपको वो पावर देने का काम कर रहा है, आपका एंडोरेंस बढ़ा रहा है। आपका बॉडी तभी बनेगा ना भाई जब आपका वर्कआउट तगड़ा होगा, एकदम जैसे वर्कआउट करने के बाद आपको लगे कि शरीर में जान नहीं है, उस तरह से जो भी मसल पार्ट आप कर रहे हो तगड़ा उसको फाड़ के रख देना है। और साथ ही साथ आपका सबसे मेन जो पॉइंट है वो है डाइट, और डाइट में है प्रोटीन। अगर वो आप नहीं ले रहे हो तो आपका बॉडी नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी क्रिएटिन ले लो। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव में बात यह है ना भाई कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसका बाल झड़ता है ना। तो हम अभी फील कर रहे हैं कि मेरा बाल थोड़ा थोड़ा झड़ना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं गया, थोड़ा थोड़ा झड़ना स्टार्ट हुआ है। और हम पहले भी वीडियो बहुत पहले देखते थे कि क्रिएटिन क्या करता है, तो हमको सबसे बड़ा दिक्कत ये लगता था किडनी का तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बॉडी में, किडनी से कोई लेना देना नहीं है, किडनी मेरा खराब नहीं होगा क्योंकि हम उतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं। लेकिन बाल से लेकर दिक्कत है। तो बहुत लोगों का जो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ना, अगर आपका जेनेटिक में ही है कि आपका बाल झड़ने वाला है, तो ये चीज़ क्या करेगा, आपका उसको इंक्रीज कर देगा उस स्पीड को। जहाँ पर बाल झड़ना है आपको मान के चलो एक टाइम के कंपेरिजन बताए 5 साल में, वहीं आपका बाल झड़ेगा 3 साल में। क्योंकि ये क्या करता है ना, एक हार्मोन होता है डीएचटी हार्मोन, उसको ये बढ़ा देता है। क्योंकि डीएचटी हार्मोन ये नहीं बढ़ाता है, जब आप वर्कआउट तगड़ा करते हो ना तो उसके वजह से क्या होता है कि डीएचटी हार्मोन बढ़ने लगता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगता है, पावर भी ये देता है। उस वजह से डीएचटी हार्मोन बढ़ने के कारण बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब में देखने को नहीं मिलता है, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। अब मेरे में ये थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ है। ऐसे तो पूरा बॉडी में मेरा सैचुरेट कर गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाल झड़ता है मेरा। लेकिन हमको अभी देखते हैं, इसको 4-5 महीना भी लेंगे। अगर मेरा बहुत ज़्यादा असर करेगा बाल में तो फिर हम इसको छोड़ेंगे, फिर अपना नेचुरल रहेगा। लेकिन जो अभी मेरा बाल है ये शुरू से ही इधर का जो हेयर लाइन है ना वो नॉर्मल इतना ही है, लेकिन ऊपर का बाल कभी कभी ऐसे करते हैं तो 3-4 आ जाता है। अब ये नॉर्मल है कि इसके वजह से हो रहा है, ये चीज़ को तो तभी पता चलेगा जब हम इसको लंबे टाइम तक लेंगे। तो बाल वाला दिक्कत है भाई। अब जिसको अपना बाल प्यारा है ना और जिसका बाल झड़ना स्टार्ट होता है तो भाई उसको बंद कर देना, और जिसका नॉर्मल है वो ले सकते हो, तगड़ा चीज़ है। तो यही है ओवरव्यू भाई इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ। अब वीडियो कोशिश करेंगे डेली डालने का।